राधे राधे मित्रों, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की इस वीडियो में आप अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त, दान, महात्म्य तथा एकादशी के व्रत की कथा को सुनेंगे। अपरा एकादशी मत मतांतर से 14 और 15 को मनाई जा रही है। अधिकांश क्षेत्रों में इसे 15 मई को ही मनाया जाएगा। अपरा एकादशी का व्रत का पारण 16 मई 2023 को किया जाएगा। अपरा एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली अपरा एकादशी का व्रत 15 मई 2023 यानी सोमवार को रखा जाएगा और एकादशी की तिथि 15 मई 2023 को सुबह 2:46 पर प्रारंभ होगी, जो अगले दिन यानी कि 16 मई 2023 की सुबह 1:03 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 15 मई को ही रखा जाना शास्त्र सम्मत है। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है 16 मई 2023 को 6:41 से 8:13 तक व्रत पारण का शुभ मुहूर्त माना गया है। अपना शब्द का अर्थ असीम होता है, जो असीम लाभों और आशीर्वादों को दर्शाता है। जो भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं उनके ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। अपरा एकादशी पर इन चीज़ों का विशेष रूप से दान करना फलदायी माना गया है, जैसे तिल का दान, अन्न दान, जल दान, मटकी दान, सुराही दान, जूतों का दान, गरीब या जरूरतमंद ब्राह्मणों को धन का दान, छाता, बिस्तर, वस्त्र, चने और गुड़ या सत्तू का दान, फल जैसे तरबूज, खरबूजा, आम, संतरा, नारियल, अंगूर जैसे जो रसीले फल हैं उनका दान, चांदी का दान। एकादशी के दिन इन चीज़ों का दान सोना, चांदी, हाथी, घोड़े के दान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी के दिन किसी को भी चावल नहीं खाना चाहिए और न ही किसी को चावल दान करने चाहिए। कभी भी प्लास्टिक से बनी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यवसाय और घर में कई तरह के नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। कभी भी स्टील के बर्तनों का दान नहीं करना चाहिए। स्टील के बर्तन दान कर देने से घर में अशांति फैल जाती है। चाणक्य नीति के अनुसार शास्त्रों में विद्यादान, भूदान, अन्नदान, कन्यादान और गोदान को सर्वोत्तम दान की श्रेणी में रखा गया है। एकादशी पर भूल कर भी नमक का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक का दान करने से आपको साढ़े साती की दशा झेलनी पड़ सकती है। साथ ही मान्यता है कि नमक का दान करने से व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। एकादशी का दान द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके देना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो सुपात्र के निमित्त दान रखकर संकल्प लेना चाहिए और फिर शुभ समय में सुविधा अनुसार दान देना चाहिए। दान एकादशी के व्रत का बहुत अधिक महत्व है। एकादशी का व्रत रखने से मानसिक शांति मिलती है। इस एकादशी का विधिवत व्रत रखने से मनुष्य संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार पुण्य और सुख खुशियों की प्राप्ति होती है। निर्जला का अर्थ है निराहार, और निर्जल रहकर व्रत करने से हर प्रकार की मनोरथ सिद्धि होती है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम यानी भगवान विष्णु की तुलसी, चंदन, कपूर व गंगा जल से पूजा करनी चाहिए। अपरा एकादशी व्रत रखने से मनुष्य ब्रह्म हत्या, पर निंदा और प्रेत योनि जैसे समस्त पापों से मुक्ति पाता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो फल गंगा नदी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन करने से या फिर बद्रीनाथ के दर्शन या सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत रखने से मिल जाता है। तो इस एकादशी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या कथा है, कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है और मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छुटकर विष्णु लोक को चाहता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी,
तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल से के पेड़ से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने तथा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वासुदेवाय नमः। तो भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना। यदि आपको अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को भी प्रेस कर दे और इसको शेयर ज़रूर कर दे। वीडियो देखने के लिए मैं सरोज सावंत आपका धन्यवाद करती हूँ।